तो हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे फाउंडेशन बैच केमिस्ट्री का। ठीक है, तो ये जो फाउंडेशन बैच है, ये चाहे कोई एग्ज़ाम है, नॉर्मल एग्ज़ाम के लिए सारे चीज़ें जो हैं इम्पॉर्टेंट होती हैं। छोटी छोटी चीज़ें पेपर में पूछी जाती हैं और बच्चों को वही नहीं आती हैं। बच्चे उसको एकदम हल्के में लेके कहते हैं अरे छोड़ो रहने दो। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना फाउंडेशन बैच केमिस्ट्री में। ठीक है, अलग अलग फाउंडेशन बैच आते हैं, जैसे कि फिजिक्स का भी फाउंडेशन बैच अलग बनेगा, केमिस्ट्री का अलग बनेगा, बायोलॉजी का अलग बनेगा, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब के क्या बनेंगे? फाउंडेशन बैच बनेंगे। फाउंडेशन बैच में आपको पूरी केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। ठीक है, फिजिक्स में पूरी फिजिक्स पढ़ाई जाएगी, बायोलॉजी में पूरी बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो आज हम सिंपल सा समझते हैं केमिस्ट्री में। पहला नॉर्मली देख लेते हैं कि रसायन विज्ञानी केमिस्ट्री होती क्या है। ठीक है, केमिस्ट्री क्या होती है इसको हम समझते हैं। भाई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ बेटा केमिस्ट्री क्या है। ठीक है, केमिस्ट्री के जनक किसे कहते हैं, केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये सब पूछा जाएगा। तो अगर हम देखें तो केमिस्ट्री क्या है, तो केमिस्ट्री का जो शब्द है यानी कि कीमिया, वो कहाँ से लिया गया है? मिस्र से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है बेटा? मिस्र से लिया गया है। कौन सा शब्द लिया गया है? कीमिया। कीमिया कहाँ से लिया गया है? मिस्र से लिया गया है। ठीक है, कीमिया शब्द का मतलब क्या होता है? कीमिया शब्द का मतलब क्या होता है? काली मिट्टी। क्या होता है? काली मिट्टी। अब इसके जनक पूछता है कि भाई केमिस्ट्री के जनक किसे कहते हैं? लिवोजियर। किसे कहते हैं? लिवोजियर। किसे कहते हैं? लिवोजियर। बताओ केमिस्ट्री शब्द कहाँ से लिया गया है? कीमिया से। कीमिया कहाँ से लिया गया है? मिस्र से। इसका मतलब क्या होता है? काली मिट्टी। इसके जनक कौन है? इसके जनक कौन है? लिवोजियर। कौन है? लिवोजियर। आप केमिस्ट्री में सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। मैटर क्या है? क्या है? मैटर क्या है भैया? मैटर क्या है? व्हाट इज मैटर? पदार्थ क्या है? तो हमें पता है कि पदार्थ उसे कहते हैं, यानी कि मैटर उसे कहते हैं जो जगह घेरता हो। क्या करता हो? जगह घेरता हो। एक्यूपाइड द स्पेस। छोटी सी छोटी चीज क्या करती है? जगह घेरती है। ठीक है, चेयर जगह घेरता है। ठीक है, टेबल जगह घेरता है। ये मार्कर है, ये मेरे पास क्या है? मार्कर है। अब इस मार्कर को मैं कहीं रख दूं तो कुछ ना कुछ जगह घेरेगा कि नहीं घेरेगा? तो ये भी क्या है? एक मैटर है। ये भी क्या है? एक मैटर है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो पदार्थ क्या करता है? जो पदार्थ खाली जगह को घेरता है, खाली जगह को घेरता है, वो क्या है? पदार्थ है। वो क्या है? पदार्थ। समझ में आ गई है? अब पदार्थ की अगर देखा जाए तो दो कंडीशन होती है। पदार्थ कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक तो भैया फिजिकल होता है। क्या होता है? एक फिजिकल होता है और एक केमिकल होता है। क्या होता है? एक केमिकल होता है। यहां पे दिया गया है पदार्थ और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। ठीक है, पदार्थ के कितने फॉर्म है? टू फॉर्म्स होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। भाई फिजिकल में अगर हम देखें, फिजिकल कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप का। कितने टाइप का? 5 टाइप का। कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि भाई 9th में 8th में ये हमें पढ़ाया जाता है कि मैटर के कितने फॉर्म होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन यहाँ पे कितने हैं? 5। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन। क्या है? बोस आइंस्टीन। अब इनको समझते हैं। सॉलिड क्या होता है? जो ठोस होता है। सॉलिड क्या है? जो ठोस होता है भाई, जो एकदम स्ट्रॉन्ग हो। सॉलिड को हम क्या कर सकते हैं? स्ट्रॉन्ग। सॉलिड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। लिक्विड कैसे होते हैं? लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दूर दूर होते हैं और सॉलिड के एकदम पास पास चिपके हुए होते हैं। तो क्या हम सॉलिड को फ्लो करा सकते हैं? बताओ, नहीं करा सकते हैं। लेकिन क्या लिक्विड को फ्लो करा सकते हैं?
बिल्कुल करा सकते हैं भाई, लिक्विड को जितना मर्जी चाहो जितना फ्लो करा लो, कोई दिक्कत है। गैस को, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, क्या होते हैं, एक्सपेंड होते हैं, बहुत एक्सपेंड, फार एक्सपेंड होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं प्लाज्मा, क्या देख लेते हैं प्लाज्मा, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। प्लाज्मा क्या होता है कि ना तो ये सॉलिड होता है और ना ही ये लिक्विड होता है, क्या होता है, ना तो ये सॉलिड होता है और ना ही ये लिक्विड होता है। अब ये कैसे, जो हमारी नाक बहती है वो किस फॉर्म में आती है, प्लाज्मा फॉर्म में आती है। जो हम खखार के एकदम पूरा एकदम, जब ठंड का मौसम हो एकदम खखार के जो लोग थूकते हैं वो क्या है, प्लाज्मा अवस्था है। वो कौन से स्टेट है, प्लाज्मा स्टेट है। कुछ बच्चे होते हैं जो एकदम यहां तक रखे रहते हैं एकदम नाक, और छींक देते हैं पूरा एकदम। और जो गांव में जाओ, गांव में आग जलती रहती है ठंड में, अब आग के किनारे किनारे भाई बुजुर्ग इंसान बैठे रहते हैं, वो क्या करते हैं, इतना खखार एकदम करके एकदम आग जलती हुई राख और राख खुद थूक देंगे, उसी को बंद कर देते हैं। कितना घिनापन लगता है साला एकदम, है कि नहीं। तो प्लाज्मा समझ में आ गया, खखार हो गया, हमारी जो नाक हो गई, जो उसके अंदर चिपचिपा पदार्थ होता है, वो जानते हो क्या होता है, चिपचिपा मटेरियल होता है, वो होता है म्यूकस। क्या कहलाता है, म्यूकस कहलाता है, जिसकी वजह से जो डस्ट होते हैं, जो गंदगी होती है वो चिपका लेता है नॉस्ट्रिल में। ये तो आपका बायोलॉजी में हम जब पढ़ाएंगे तब आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और इसको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। अभी मेरा जो फाउंडेशन चल रहा है, जो चैप्टर चल रहा है वो केमिस्ट्री के चल रहा है। आगे बात करते हैं बोस्टिंग क्या होता है। बोस्टिंग क्या होता है, बता सकते हो, बोस्टिंग क्या होता है, जल्दी बताओ कमेंट में। तो बोस्टिंग क्या होता है बेटा, पांचवी स्टेट होती है। कौन सी स्टेट होती है, पांचवी स्टेट होती है। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। अब बात कर लेते हैं केमिकल की। किसकी बात कर लेते हैं, केमिकल। भाई केमिकल कितने टाइप के बना होता है, एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया और मिक्सचर हो गया। एलिमेंट में क्या क्या पढ़ना है हमें, मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है और मेटलॉइड क्या होता है, ये सब हमें देखना है। कंपाउंड में कार्बनिक कंपाउंड होते हैं और नॉन कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। कार्बनिक और हिंदी में अकार्बनिक बोलते हैं। मिक्सचर दो टाइप का होता है। मिक्सचर कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। दो होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, मिक्सचर, ये सब क्या पढ़ेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके शॉट के हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। जल्दी लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें एलिमेंट क्या है, एलिमेंट। एलिमेंट क्या, भी तो आपको बताया क्या, मेटल होता है, नॉन मेटल होता है और मेटलॉइड होता है। मेटल को धातु बोलते हैं, इसमें धारा प्रवाहित होती है। धारा मतलब करंट, धारा मतलब करंट फ्लो करे। भाई अगर करंट फ्लो करेगी तभी तो हम कहेंगे भाई मेटल है। हम ऐसे कैसे कहते हैं कि भाई लकड़ी में धारा यानी कि करंट फ्लो कर जाए, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मेटल में जैसे कि आयरन हो गया और कॉपर हो गया, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं भाई साहब। लोहे में तुरंत करंट लग जाता है, लेकिन वहीं अगर लकड़ी की बात करें तो लकड़ी में करंट लगता ही नहीं, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। नॉन मेटल की बात करते हैं, जिसे हम क्या हिंदी में बोलते हैं, अधातु। इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, यानी कि करंट का फ्लोएशन नहीं होना। करंट क्या फ्लो करती है, नहीं करती है। जैसे गैस, जैसे किसमें, गैस में। जैसे कार्बन नहीं करती है, कार्बन में करती है गैस, नहीं करती है। मेटलॉइड जिसको हिंदी में बोलते हैं उपधातु, जिसे क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। तो भाई क्या होता है, इसमें थोड़ी सी मात्रा जाती है मेटल की और थोड़ी थोड़ी सी क्वालिटी जाती है नॉन मेटल की।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि अगर मैं कहूं कि हल्का सा करंट लग सकता है मेटलॉइड में, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो हमारे पीएन डायनोड होता है ना, पीएन डायनोड, जैसे हमारे लाइट जलते हैं, एलईडी लाइट जलते हैं, उनमें क्या लगा होता है? सिलिकॉन का वो फिलामेंट लगा होता है, सिलिकॉन में वो लगा होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं? चार्ज हो जाए, इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर क्या बना देते हैं? लाइट बना देते हैं, ठीक है, करंट का फ्लोवेशन कर लेते हैं। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? अब हम आगे पढ़ते हैं क्या? कार्बनिक और अकार्बनिक, यानी कि कार्बनेशन और नॉन कार्बनेशन, ठीक है। चलो, ये समझ में आ रहा है? बिल्कुल ये आसान भाषा में एलिमेंट क्या होता है, ठीक है, मेटल, नॉन मेटल, ये सब आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहे होंगे। अब हम पढ़ते हैं कार्बन्स क्या होते हैं और नॉन कार्बन्स क्या होते हैं, ठीक है। देखो, कार्बन्स मतलब जिसमें कार्बन हो, ऐसी सीरीज, ऐसी श्रृंखला या सीरीज कह लें, क्या कह लें? ऐसी सीरीज या फिर श्रृंखला कह लें जिसमें कार्बन उपस्थित हो, जिसमें क्या हो? प्रेजेंट हो, जिसमें कार्बन क्या हो? प्रेजेंट हो। जैसे एग्जांपल लें, CH3, CH3OH, CH2CH3, ये सब क्या है? कार्बन्स है। ये सब क्या है? हम इसको भी बोल सकते हैं C6H6 बेंजीन, इसको भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। और नॉन कार्बन में, जिसमें कार्बन आता ही नहीं, जिसका कार्बन में कार्बन क्या हो? प्रेजेंट ना हो, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, H2O, O2, उसके बाद O3 होता है इनमें, NO2 नहीं है कार्बन, तो नॉन कार्बन्स हो गए। क्या हो गए? नॉन कार्बन्स। कार्बनिक और अकार्बनिक, हिंदी इसको क्या बोलते हैं? कार्बनिक, और इसे बोलते हैं अकार्बनिक। इसको कार्बनिक बोलते हैं, लिख लो भैया, हिंदी वाले कहेंगे भाई हमको कार्बनिक और अकार्बनिक, कार्बनिक, अकार्बनिक, ठीक है। जिसमें कार्बन मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उसे कार्बनिक बोलते हैं, और जिसमें कार्बन नहीं होते हैं उसे अकार्बनिक बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में? मिक्सचर के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? मिक्सचर के बारे में, ठीक है। तो देख लेते हैं मिक्सचर क्या होता है भाई, जल्दी से। तो हेडिंग डालो मिक्सचर। मिक्सचर दो या दो से अधिक तत्वों को मिला के जब नया कोई तत्व बनता है उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मिलाकर बनाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक ग्लास है, क्या है? एक ग्लास है, और इस ग्लास में है पानी, इस ग्लास में क्या है? पानी है। वाटर, क्या है? ये वाटर है, और ये वाटर हमेशा किस फॉर्म में? जो पानी रहता है तो उसे सॉल्वेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सॉल्वेंट। अब इसमें मैंने क्या डाल दिया? शुगर। क्या डाल दिया? शुगर। और शुगर क्या है? सॉल्यूट है। शुगर क्या है? सॉल्यूट है। अब जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब आपस में मिलते हैं तो बना देते हैं सॉल्यूशन। क्या बना देते हैं? सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन ही क्या कहलाता है? मिक्सचर। क्या सॉल्यूशन मिक्सचर नहीं है? बिल्कुल है। इसमें मैं सॉल्ट मिलाना चाहूं, इसमें मैं क्या मिला दूं? सॉल्ट मिला दूं। इसमें मैं और लेमन मिलाना चाहूं, लेमन जूस मिला दूं, ये सब क्या है? सॉल्यूशन बन जाएगा। तो मिक्सचर दो टाइप के होते हैं। एक होता है होमोजीनियस, क्या होता है? होमोजीनियस। और एक होता है हेट्रोजीनियस। बच्चे क्या होता है? हेट्रोजीनियस, ठीक है। इसे बोलते हैं समांगी, हिंदी में बोलते हैं समांगी, और इसे बोलते हैं विषमांगी। क्या बोलते हैं? विषमांगी। इसमें वो चीजें आती हैं जो पानी में घुल जाए आसानी से, जो आसानी से पानी में घुल जाए उसे क्या कहते हैं? समांगी कहते हैं, और जो आसानी से ना घुले पानी में उसे विषमांगी कहते हैं। होमोजीनियस उसे कहते हैं जो पानी में आसानी से घुल जाए,
जैसे सॉल्ट, शुगर, ठीक है, लेमन जूस, ये सब क्या है? होमोजीनियस सब्सटेंस। हेट्रोजीनियस, सैंड, ठीक है, सॉइल, ऑयल, और क्या हो सकता है बेटा? स्टोन, ठीक है, ये सब क्या है? हेट्रोजीनियस सब्सटेंस। बताइए कोई दिक्कत है? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में कोई दिक्कत है? होमोजीनियस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो पानी में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाए, और हेट्रोजीनियस वो सब्सटेंस होते हैं जो पूरी तरीके से पानी में डिसॉल्व ना हो। पूरी तरीके से क्या माने? मतलब डिसॉल्व ही ना हो। लोहा भी वो नहीं तो डिसॉल्व होता है, लोहा कहाँ डिसॉल्व होता है, लेकिन लोहे में जंग लगना चालू हो जाता है, ठीक है, तो ये लोहे की अलग बात है। फिलहाल 4 एग्जांपल है तुम्हारे पास, एक है सैंड, सॉइल, ऑयल और स्टोन। ये 4 होते हैं हेट्रोजीनियस, और 4 ही जो 3 मान के चलो, शुगर हो गया, लेमन हो गया, लेमन जूस हो गया, ठीक है, और ये सॉल्ट हो गया, ये आसानी से पानी में घुल सकते हैं। तो ये वाला तो हो गया भैया, मिक्सचर हो गया, एलिमेंट हो गए, ठीक है, हमने सिंपल सा मैटर की स्टेट पढ़ी। आज आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट टाइम आएगा, नेक्स्ट डे। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। आई होप, मुझे पता है तुम लोगों को समझ में आया होगा। इतनी छोटी छोटी चीजें हैं जो किसी भी ऐसा कोई बच्चा ही होगा जिसको ना समझ में आया हो। मुझे पता है सभी लोग आसानी से इसको पढ़े होंगे, ध्यान से समझा होगा, और ये आसानी से आ गया होगा। आगे का पार्ट हम दूसरे पार्ट में बनाते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका प्यारा सा चैनल शिवकुल स्टडीज। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।